How are you all? I hope you all are fit and fine. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके 10th से लेके 12th तक और इन बीएससी एंड एमएससी में भी वर्कआउट करेगा। स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्स टू मैक्स 2 वीडियोज़ में इस पूरे टॉपिक को कवर कर दें। सो आई विल ट्राई कि हम जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब एक ही वीडियो में कवर कर दें और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी प्रैक्टिस करें। सो स्टूडेंट्स, बिफोर गिविंग यू द रूल्स कि आप कैसे किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, आई थिंक वी शुड टेक अ एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि नॉमेनक्लेचर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद उन पार्ट्स को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ कॉन्सेप्ट। सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उस नॉमेनक्लेचर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सी स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बन की एक चेन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम ये कार्बन की चेन देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बन की चेन देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन्स। और बच्चों, आपको पता है अगर 5 कार्बन्स हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पेंट, ठीक है। तो हम इसमें पहले लिख देते हैं पेंट। और यहाँ पे सारे ही कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, तो हम यूज़ करते हैं एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेंट एन, ठीक है। हमने एक वर्ड तो लिख दिया है कि 5 कार्बन है मतलब पेंट है और सारे ही सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे और भी कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि OH और Br। यहाँ पे हम 2 टाइप के ग्रुप्स देख सकते हैं, OH एंड Br, जिसका अभी तक हमने कुछ भी नॉमेनक्लेचर में रोल नहीं देखा है। तो बच्चों देखो, इनमें क्या देखना है आपको, ये जो OH है और ये जो Br है, यहाँ पे ये जो OH है ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह। और बच्चों, जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको हमेशा हम किस में लिखते हैं? दे आर ऑलवेज रिटन एज अ सफिक्स। हम उनको हमेशा सफिक्स की फॉर्म में यूज़ करेंगे, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? ब्रोमो। तो ब्रोमो को बच्चों हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करते हैं। जो हैलोजेंस होते हैं वो किसकी तरह यूज़ किए जाते हैं? दे आर यूज एज अ सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट्स को हमेशा हम किसके फॉर्म में लिखते हैं बच्चों? दे आर ऑलवेज रिटन इन प्रीफिक्स। तो हमें ये समझ में आ गया है कि ये सब्स्टिट्यूट है तो इसको हम पहले लिखेंगे और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो देखो बच्चों, लिखते कैसे हैं। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है, और ये जो यहाँ पे Br है इसको कहा जाता है ब्रोमो। स्टूडेंट्स, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे बाद में और डिटेल में। अभी मैं आपको सिर्फ इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसके बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, तो फर्स्ट आ जाएगा ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद में पेंटेन हमने लिखा था तो हम लिख देंगे पेंटेन। उसके बाद में सफिक्स क्या आएगा यहाँ पे? मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हमारे पास में? OH ग्रुप है। और बच्चों, OH के लिए हम लगाते हैं ऑल। जब भी हम OH अल्कोहल ग्रुप यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा सफिक्स लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम पीछे लिख देते हैं ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्रोमो के बारे में बता दिया है, कार्बन्स के बारे में बता दिया है, कौन कौन से बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड्स उनके बारे में बता दिया, और फाइनली हमने ऑल, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल, उसके बारे में भी बता दिया है। तो बच्चों, अभी तक हमने एक नॉमेनक्लेचर दे दिया है बट ये परफेक्ट नहीं है। आपको उसमें नंबरिंग भी करनी पड़ेगी कि ब्रोमो कहाँ पर है, ये ऑल कहाँ पर है, ठीक है। तो ब्रोमो कौन से कार्बन पे है बच्चों? देखिए, जब हम नंबरिंग करते हैं तो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कोशिश करते हैं नंबरिंग करने की। इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। इसको जो OH है उसको हम, जो उसके पास वाला जो कार्बन है उसको हम लोवेस्ट नंबर देंगे ताकि इसको प्रायोरिटी ऑर्डर मिले। तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो हम जानते हैं कि ब्रोमो जो है 4 नंबर पे आ रहा है, तो आप इसके आगे लिख दीजिए 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद में पेंटेन एज इट इज चलेगा,
ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमने पीछे ऑल लिखा है, तो जब भी वॉवेल्स का हम यूज़ करते हैं, अगर हम जब भी वॉवेल का यूज़ करेंगे तो उस केस में हम ई को रिमूव कर देंगे। जब भी हम वॉवेल का यूज़ करते हैं तो उस केस में हम ई को रिमूव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ई रिमूव कर दिया है, हम लगाएंगे यहाँ पे हाइफन। और देखिए अब ये ऑल कौन से नंबर पे, ये 1 नंबर पे, तो आप लिख दीजिए 1 ऑल। अब ये नेम हो चुका है परफेक्ट, हमारे लिए एकदम परफेक्ट नेम हो चुका है। हमने यहाँ पे ब्रोमो की लोकेशन बता दी है, हमने बता दिया है 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, और जो फर्स्ट कार्बन है उस पर OL मतलब अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाउ इट्स अ परफेक्ट नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब बच्चों अगर हम इस नेम को देखें तो हमें कितने पार्ट्स मिलते हैं। देखिए हमें यहाँ पे एक ये पार्ट मिल रहा है, सेकेंड पार्ट हमें ये मिल रहा है, थर्ड हम एन के बारे में देख सकते हो, फोर्थ हम ये पार्ट। तो टोटल हमें 4 पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना। मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, प्रीफिक्स के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रूट वर्ड। ठीक है, या फिर हम करेक्ट लैंग्वेज में बोले तो उसके बाद में आता है आपका वर्ड रूट। तो हम नेक्स्ट लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, वर्ड रूट हमें बताता है अबाउट 2 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ कार्बन, जैसे हमने यहाँ पे 5 कार्बन के लिए पेंट यूज़ किया। ठीक है। और नेचर ऑफ बॉन्ड। रूट वर्ड हमें या फिर वर्ड रूट हमें किसके बारे में बताता है, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। इसका मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे आइन। ठीक है। और लास्ट जो हमारा सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास में हो गया है मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसका हमेशा हम यूज करते हैं सफिक्स। ठीक है। तो हमें 3 कंपोनेंट्स मिल चुके हैं। एक हमारे पास हो गया सब्स्टिट्यूट, वर्ड रूट के अंदर हमने 2 और 3 सेगमेंट को लिया, मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेचर ऑफ बॉन्ड, और जो हमारे पास 4th सेगमेंट है वो मेन फंक्शनल ग्रुप का होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एटलीस्ट हमें इस ऑर्डर को तो फॉलो करना ही करना है, जिसमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट लेंगे, उसके बाद में हम वर्ड रूट लेंगे, और लास्ट में हम मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे। तो बच्चों ये जनरल फॉर्म मैंने आपको भी बताया है। तो हमने एक ये एग्जाम्पल देख लिया, इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में हम रूल्स की तरफ चलेंगे नॉमेनक्लेचर के। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, यू कैन सी दैट ये पूरा एक साइक्लिक फॉर्म में है, और यहाँ पे हमारे पास अगेन एक मेन फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब बच्चों अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले प्रीफिक्स, उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ड रूट, उसके बाद में हम लिखेंगे सफिक्स, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे इसके लिए प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, उसके बाद में आ जाएगा सफिक्स। ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितने कार्बन से टोटल हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो बच्चों हम इसके लिए क्या लिखेंगे, पेंट, और उसके बाद में हमने कार्बन के बाद नेचर ऑफ बॉन्ड लिखेंगे। नेचर ऑफ बॉन्ड के यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लिख देते हैं एन। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, तो हम लगा देंगे यहाँ पे ऑल। ये तो अभी हमने एक जनरल इसको फ्रेम अप किया, बट ये एक्चुअल में सही नहीं है, इसको भी हमें और करेक्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमो की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो ब्रोमो की पोजीशन के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें नंबरिंग करनी कहाँ से। तो नंबरिंग हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उस वाले कार्बन को प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट देंगे, सबसे कम नंबर देंगे ताकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर पे आ जाए। तो हम इसको देंगे नंबर 1। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 2 3 4, इसको 4 नंबर मिल रहा है,
लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ 1 2 3 तो उसको 3 नंबर मिल रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फंक्शनल ग्रुप है उन सबको लोवेस्ट नंबर मिले, प्रायोरिटी ऑर्डर मिले। तो हमने नंबर 1 इसको दे दिया है, 2 हम इस कार्बन को दे देते हैं, 3 हम इस कार्बन को दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में करती तो 2 3 4 नंबर मिलता, और ऐसे हम देखें तो 1 2 3 तो उसको कम नंबर मिल रहा है इस डायरेक्शन से लेने से। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबरिंग एकदम परफेक्ट हो गई। अब आप नंबरिंग कर दीजिए, देखो क्या होगा, 3 ब्रोमो, डन। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे 5 कार्बन तो है, लेकिन ये 5 कार्बन कैसे हैं, साइक्लिक फॉर्म में है। तो जब भी आपको साइक्लिक कंपाउंड दिखता है, रिंग फॉर्म दिखता है हाइड्रोकार्बन्स का, तो आप वर्ड यूज करते हैं बच्चों साइक्लो। क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो। ठीक है, उसके बाद में साइक्लो मतलब साइक्लिक, कितने कार्बन्स की साइकिल है ये, 5 कार्बन की, तो आप लिख दीजिए पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं इसलिए हम लगा देते हैं एन। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो अगर वॉवल से स्टार्ट होता है, जैसे ऑल है यहाँ पे, तो ये वॉवल है। ठीक है, तो उस केस में हम ई को ऑमिट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ई नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 ऑल। तो बच्चों अब ये नाम हो गया है हमारे पास में एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट एन 1 ऑल। और बच्चों अगर आप सिर्फ पेंटेनॉल भी लिखते हैं ना, अगर इस जगह पे अगर आप, आई एम राइटिंग ओवर हियर, अगर आप पेंटेनॉल भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये आंसर करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी की पोजीशन नहीं बताते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 ही माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पे 1 ऑल नहीं भी लगाते तब भी इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पोजीशन बता देते तो वो सर्टेनिटी हो जाती है कि ठीक है भाई फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमको जब इसका नाम पता चल गया है आयुपैक के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के अकॉर्डिंग, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो देखिए अब इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चा। यहाँ पे हमारे पास में एक पार्ट ये हो गया ब्रोमो वाला। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में दूसरा पार्ट ये हो गया साइक्लो वाला। उसके बाद में थर्ड पार्ट हमारे पास में हो गया ये एल्केन, जिसको वर्ड रूट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में पार्ट हो गया है ये सफिक्स वाला। ठीक है, तो अब हम इनके भी कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स को हमें बताते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट हम पेंट को ले रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, तो ये जो हमारे पास में फर्स्ट कंपोनेंट हम इसको ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। ये किसको बताता है बच्चों, वर्ड रूट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को समझाता है कि कितने कार्बन है हमारे पास में उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है उसको ये समझाता है। तो फर्स्ट हमारे पास में हो गया है वर्ड रूट। अब इसके बाद में जो बच्चों ये एन इन या आइन जो हम लगाते हैं, एन हम लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, आई एम रिपीटिंग इट, डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम आइन। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोलते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है कि कैसा बॉन्ड है हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में है ये नेचर ऑफ बॉन्ड का, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, जो हमें नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। डन। अब बच्चों ये जो हमारे पास लास्ट सेगमेंट है जिसको मेन फंक्शनल ग्रुप का सेगमेंट कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या है हमारे पास में, सेकेंडरी सफिक्स। ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मेन फंक्शनल ग्रुप को। जो मेन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसको ये डिनोट करता है। तो हमारे पास में हो गया वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे साइक्लो वर्ड है। तो बच्चों जो साइक्लो वर्ड है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स हमें किस बारे में बताता है, ये हमें ये बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो हम साइक्लो यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर हमारे कंपाउंड साइक्लिक है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, साइक्लो। और अगर नॉन साइक्लिक है, ठीक है, तो आप कोई भी वर्ड यूज़
नहीं करेंगे। जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल देखा था वो लीनियर था, तो हमने वहाँ पे इन जनरल वर्ड रूट यूज़ किया था, हमने साइक्लो वर्ड यूज़ नहीं किया था। तो अगर साइक्लिक है तो आपको टर्म यूज़ करनी है, नॉन साइक्लिक है तो आपको जैसा है वैसे के वैसा रहना है, कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये जो लास्ट टर्म हमारे पास में आ रही है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये किसको बताता है? ये सब्स्टिट्यूएंट्स को बताता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो टोटल मिला के बच्चों अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें पास वर्ड रूट है जो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, प्राइमरी फिक्स जो प्राइमरी सफिक्स है वो नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है, सेकेंडरी जो सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप को बताता है, और अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो वो साइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड उसको बारे में बताता है, और सेकेंडरी सफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। इन शॉर्ट हमको जब भी इन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो हमारे पास में ये मैक्सिमम पैरामीटर्स इस एग्जाम्पल में आ गए, तो हमें इसी ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए। तो बच्चों जब भी आपको कोई कंपाउंड मिलता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद में वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे वर्ड रूट लिखा है। तो देखिए बच्चों अगर नंबर ऑफ कार्बन एक ही है कंपाउंड में तो हम लिखेंगे मैथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, अनडैक, डोडैक। तो बच्चों यहाँ तक ही आपको याद होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको और आगे तक चाहिए तो मैंने यहाँ पे 20 तक लिख दिया है। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे क्या है 13, तो ये हो जाएगा ट्राइडैक। 10 के लिए हम लिख रहे हैं डैक, है ना, 10 के लिए हम क्या लिख रहे हैं? डैक। तो बस यहाँ पे सेम ही है बच्चों, क्या हो जाएगा? ट्राइडैक, टेट्राडैक, पेंटाडैक, हेक्साडैक, हेप्टाडैक, ऑक्टाडैक, नोनाडैक एंड लास्ट हो जाएगा आइकोस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ कार्बन से आप वर्ड रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको याद करना रहेगा। ठीक है, जब आपने इसको याद कर लिया है उसके बाद में आप वर्ड रूट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट कीप इन माइंड दैट जब भी आप नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर है आपके पास, जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे हमने पहले ब्रोमो वर्ड यूज़ किया था, तो ब्रोमो का जो बी है फर्स्ट लेटर वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल में लिखा जाएगा, और रेस्ट जितने भी लेटर्स होते हैं वो रनिंग में स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का स्मॉल लिख दिया किसी का कैपिटल लिख दिया, नहीं, आप फर्स्ट लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, और उसके बाद में रेस्ट जितने भी वर्ड्स है वो सब रनिंग या स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी द प्रीफिक्सेस। स्टूडेंट्स हमने प्रीफिक्स पे 2 टाइप के देखे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखिए बच्चों वर्ड रूट के जस्ट पहले हमने प्राइमरी प्रीफिक्स देखा था। देखो जब हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो अगर साइक्लिक कंपाउंड, अगर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, ठीक है, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ वर्ड साइक्लो। जैसे अभी हमने देखा था साइक्लोपेंटेन, तो आप साइक्लो वर्ड ऐड कर लेंगे नंबर ऑफ कार्बन से पहले। जो भी आप नंबर ऑफ कार्बन यूज़ कर रहे हैं उससे पहले आप साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नॉन साइक्लिक है, मतलब लीनियर है, ब्रांच्ड है, चेन हो सकता है, लेकिन साइक्लिक नहीं होगा, वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो उस केस में आप कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, उसके अंदर हमने पेंटेन लिया था, लेकिन पेंटेन पेंट से आगे साइक्लो वर्ड यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो लीनियर कंपाउंड था। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में नॉन साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको कुछ भी टर्म ऐड नहीं यूज़ करना। इट मीन्स उस केस में, इस केस में देयर विल बी नो प्रीफिक्स, देयर विल बी नो प्राइमरी प्रीफिक्स, कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा नॉन साइक्लिक की कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं बच्चों, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास में आता है आर ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब होता है एल्काइल।
ठीक है। इन जनरल हम एल्काइल को कैसे यूज करते हैं, आर की तरह यूज करते हैं, हम डिनोटेशन देते हैं एल्काइल का एज आर। कहीं पे भी आर वर्ड दे रखा है उसका मतलब क्या है, एल्काइल। अब बच्चों एल्काइल क्या हो सकता है, अगर सिर्फ एक कार्बन है साइड ग्रुप में, सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, साइड चेन्स होती है। ठीक है, साइड चेन में अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, मैथ आइल, यहाँ पे एल्क और आइल दो वर्ड है तो मैथाइल। अगर यहाँ पे CH2 CH3 है हमारे पास में सपोज, तो हो जाएगा एथ, दो कार्बन के लिए आइल। ठीक है, अगर हमारे पास में है CH2 CH3 सॉरी CH2 CH2 CH3 तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन से, तो उस केस में हम लिखेंगे प्रॉप। ठीक है, और बाद में क्या लगा देंगे, आइल। तो इस तरीके से अगर साइड चेन में, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर हमारे पास में साइड चेन में सिर्फ आर ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम एल्काइल वर्ड यूज करेंगे, प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करेंगे। देख लीजिए, अगर एल्काइल में सिर्फ एक कार्बन है तो मेथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, अगर 4 हो तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम प्रीफिक्स हम यूज कर सकते हैं वो ओ आर ग्रुप के लिए भी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, आर अगर होगा तो आर के लिए यूज करेंगे, अगर ओ आर है तो हम ओ आर के लिए भी प्रीफिक्स यूज करते हैं। उसका प्रीफिक्स क्या बच्चों, एल्क ऑक्सी। क्या है प्रीफिक्स, एल्क ऑक्सी। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारे पास में है ओ आर का हमने यूज किया है एल्क ऑक्सी। ठीक है, तो देख लिया, अगर यहाँ पे साइड चेन में है OCH3, ठीक है, तो कितना कार्बन है हमारे पास में, सिर्फ एक कार्बन है तो होगा मैथऑक्सी, यहाँ पे हो जाएगा मैथऑक्सी। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 कार्बन है, मैं लिखती हूँ OC2H5। ठीक है, मतलब CH2CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2CH3 है, तो ये हो जाएगा इथेऑक्सी। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एल्क लगाना है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, मैथ, एथ, प्रॉप, डिपेंड कि कितना कार्बन है, तो एल्क, और लास्ट में आपको लगाना है ऑक्सी, इस ऑक्सीजन के लिए, तो एल्क ऑक्सी आपके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा, डिपेंड्स कि कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में। ठीक है, उसके बाद में जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो हैलोजन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हैलोजन में बच्चों आप जानते हो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो इनको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, तो जब हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हैलोजन्स के लिए तो हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो वर्ड यूज करते हैं। तो बच्चों जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पे साइड चेन्स होती है, जो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एल्के ऑक्सी ग्रुप भी हो सकता है, या फिर हमारे पास में हेलो ग्रुप जिसको हम बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन या हेलो ग्रुप भी हो सकते हैं। तो दीज आर दी सेकेंडरी एंड प्राइमरी prefix. Now let's move to the primary and secondary suffix. So let's see about the primary suffix. बच्चों आपको पता है प्राइमरी जो suffix है अभी हमने स्टडी किया था, ये बताता है about nature of bond, bond कैसा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन। ठीक है, अगर एक भी डबल बॉन्ड हो, चाहे एक हो, 2 हो, 3 हो, मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम इन। बच्चों अगर अपने पास में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे आइन। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ट्रिपल बॉन्ड चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, अगर मिनिमम एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या टर्म लगेगा हमारे पास में, आइन टर्म लगेगा। अब बच्चों मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर हम प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है, और जो सेकेंडरी सफिक्स मतलब हम बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो वॉवेल है, ठीक है, अगर वो वॉवेल है उस केस में हम यहाँ से ई को हटा देंगे। ठीक है, अगर सेकेंडरी हमारे पास में सफिक्स नहीं है तो उस केस में तो हम ई को रखेंगे एज इट इज़, क्योंकि जब सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं तो जो नाम है हम वैसे का वैसा रखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है, वो भी क्या है, वॉवेल है हमारे पास में, तो उस केस में हम ई को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम जनरल रूल्स देख रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव टू द सेकेंडरी सफिक्स, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा।
सो स्टूडेंट, सेकेंडरी सफिक्स में जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट दैम एज COOH ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बच्चों ध्यान देना, ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ये सफिक्स की तरह यूज़ किया जाता है मेन फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, इनको सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो अगर ये हमारे पास में सफिक्स है तो हम क्या सफिक्स यूज़ करेंगे इसका? वी विल यूज़ ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या यूज़ किया जाता है? ओइक एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मेन चेन में लिया जाता है। ठीक है, इसका जो कार्बन है वो मेन चेन में काउंट किया जाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और उसको नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। सपोज हमारे पास में है CH3, CH2, CH2, CH2 और मान लीजिए हमारे पास में है COOH। ठीक है, यहाँ पे हमें लॉन्ग चेन दिख रही है, यहाँ पे हमारे पास में ये रही लॉन्ग चेन। ठीक है, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी नंबर मिलना चाहिए। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5। तो बच्चों आप यहाँ देख लीजिए लॉन्ग चेन है हमारे पास में, यहाँ पे कोई भी साइड ग्रुप नहीं है, ना तो इसमें हमारे पास में सेकेंडरी वो प्रीफिक्स है, ना हमारे पास में इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है, क्योंकि ना तो इसमें कोई साइड ग्रुप है हमारे पास में और ना ही इसके अंदर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड आपको ये दिख रहा है। तो हमारे पास में इसमें प्रीफिक्स तो है ही नहीं। तो सीधा हम वर्ड रूट लिख देते हैं। क्या होगा यहाँ पे? पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है तो हमने लिख दिया पेंट। और सारे के सारे कार्बन कैसे बच्चों? सारे के सारे जो कार्बन हैं वो सिंगल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे एन। पर अब यहाँ पे हमें प्रीफिक्स, यहाँ पे हमें सफिक्स लगाना है। सफिक्स क्या लगेगा हमारे पास में? ओइक एसिड। तो हम इसमें ऐड करेंगे ओइक एसिड। ठीक है, तो आप जानते हो ये क्या है? ओ से शुरू हो रहा है, ये वॉवेल है। ओइक एसिड यहाँ पे वॉवेल है तो आप यहाँ से ई को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, पेंटेन ओइक एसिड। हमारे पास में ये नाम आ चुका है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी कंपाउंड के अंदर साइड चेन बना देती हूँ, सपोज इसी कंपाउंड में साइड चेन बना देती हूँ, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देती हूँ और यहाँ पे मैंने एक साइड ग्रुप पुट कर दिया, तो उस केस में बच्चों देखो ये साइड ग्रुप है, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। और प्रीफिक्स में हमने क्या है? हमने कहा था कि आर ग्रुप को हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या लेते हैं? एल्काइल। यहाँ पे क्या है? CH3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? मैथ और आइल, तो मिथाइल ग्रुप है ये। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे? पहले प्रीफिक्स लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, प्रीफिक्स लिख दिया है। साइक्लो है ही नहीं तो हमको लिखना भी नहीं है, तो हम सीधा नंबर ऑफ कार्बन्स लिखेंगे। तो हमारे पास में हो गया पेंट एन ओइक एसिड। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर, तो उसको तो जरूरत नहीं करने की, सिर्फ हमें साइड चेन के बारे में बताना है। साइड चेन, अब हम साइड चेन जब देखें, ये तो कौन से नंबर कार्बन पे? 3rd नंबर कार्बन, तो यहाँ लिख दीजिए 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। आप चाहें तो यहाँ पे 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, बट नहीं लिख रहे तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है ये COH क्या है? फर्स्ट कार्बन पे ही है, क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा बच्चों, जो फर्स्ट लेटर है मैंने वो कैपिटल लिखा, उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब क्या है? रनिंग में हमने लिखा है। ठीक है, और कंटिन्यूटी में चलते हैं, तो हमें इस तरीके से नाम लिखना होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, हमने नंबर ऑफ कार्बन के लिए पेंट लिखा है, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखा है, लास्ट में हमने सफिक्स लगाया है। फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए ओइक एसिड। ठीक है, तो हमने इसको कंबाइन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया है जो है CH3, तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है? 3rd नंबर कार्बन पे है मेन चेन की, तो 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। तो चलो अब हम नेक्स्ट जो सफिक्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट सफिक्स है हमारे पास में वो है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। देखो एल्डिहाइड ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करते हो CHO से, और अगर हम इसका सफिक्स की बात करें बच्चों तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अल, AL अल। ठीक है, सफिक्स आप लगाते हैं अल। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका।
मान लीजिए मेरे पास में है CH3, CH2, CH2, CHO। ठीक है, हम लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं एक बार, ये रही हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन। हम इस कार्बन को इंक्लूड करेंगे और इस कार्बन को हम सबसे लोवेस्ट नंबर देंगे, लोवेस्ट लॉकेंट देंगे। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखेंगे, इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो हमने इस कार्बन को दे दिया नंबर 1, ये जाएगा 2, 3, 4। कोई भी इसमें प्रीफिक्स नहीं है, ना तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ना ही इसमें कोई साइड चेन है, हमें एक सिर्फ लीनियर चेन दिख रही है, कोई भी हमें साइड में ग्रुप हमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है। तो आप सीधा ही इसमें नंबर ऑफ कार्बन पे आ जाएंगे। कितने कार्बन इसमें? 4। तो ये हो जाएगा ब्यूट। क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे एन। ठीक है, हमने यहाँ पे वर्ड रूट लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसमें लिखना है सफिक्स। सफिक्स क्या है यहाँ पे? अल, AL, अल। ठीक है, इसको कंबाइन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ई हटाएंगे क्योंकि ए आ रहा है ना, वॉवेल आ गया है वापस से, तो हम यहाँ पे ई हटा देंगे यहाँ से और क्या लिखेंगे? अल। ठीक है, आप चाहे तो ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल कौन सी पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे है, तो आप 1 अल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास में इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये भी अगेन किसकी तरह काम आ रहा है? सफिक्स की तरह काम आ रहा है। मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसको हमने सफिक्स में लिखा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सफिक्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सफिक्स है हमारे पास में वो है कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड हमने देख लिया है, अब हम देख रहे हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप को बच्चों आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोनों वैलेंसी है ना वो कार्बन कार्बन से सेटिस्फाई होती है। कीटोन में दोनों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई होती है। अगर आप एल्डिहाइड की बात करेंगे बच्चों तो उसमें भी सेम स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O, लेकिन उसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और दूसरा चाहे हाइड्रोजन हो चाहे R ग्रुप हो, उसको हम क्या बोल देंगे? एल्डिहाइड। इसलिए हमने, आपको याद हो तो हमने CHO ग्रुप लिखा था वहाँ पे, ये हमारे पास में CHO ग्रुप है। ठीक है, लेकिन कीटोन के अंदर कार्बोनिल के दोनों साइड में क्या होता है? RR ग्रुप होता है। अब इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? उसके लिए हमने L यूज किया था, अल यूज किया था, AL। इसमें हम क्या यूज करते हैं कीटोन के अंदर? कीटोन में हम यूज करते हैं ओन, ONE, ओन। कीटोन से आप ओन याद रख सकते हो, एल्डिहाइड से अल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनके वर्ड्स में ही, इनके नेम्स में ही हमें सफिक्स मिल जाते हैं। तो कीटोन का हमने ओन याद रख दिया है, एल्डिहाइड से हमने अल याद रख दिया है। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए मेरे पास में है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 और यहाँ पे आ गया है CH3। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास में एग्जाम्पल। अब आपको कार्बन्स देखने हैं, तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बन। हम नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3, इसको 3 नंबर मिल रहा है। यहाँ से करें तो 1 2 3, कहीं से भी करेंगे तो इसको 3rd नंबर ही मिल रहा है। तो हमारे पास में दोनों साइड के ऑप्शन से हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहाँ पे ना तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ना ही इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो सीधा ही हम इसमें वर्ड रूट पे आ जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स पे। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो हो जाएंगे पेंट। सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, तो हो गया एन। प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पे? हमारे पास में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, क्योंकि इस CO के दोनों साइड से कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कीटोन ग्रुप है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास में एक वॉवेल है, तो पहली बात तो ये हट जाएगा। ठीक है, जोड़ने के टाइम पे जब हम उसको कंबाइन करेंगे। और दूसरी बात, आपको इस कीटोन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कीटोन और भी पोजीशंस पे हो सकता है, तो जब भी आप कीटोन को बता रहे हैं तो आपको उसकी पोजीशन बताना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? मैं अभी आपको इसी का एग्जाम्पल दिखाऊंगी। तो देखिए बच्चों, फाइनली नेम क्या हो जाएगा हमारे पास में? पेंट एन। ठीक है, ई हटा दिया क्योंकि वॉवेल है। फिर हम इसकी ओन की पोजीशन बता रहे हैं, कौन से कार्बन पे? 3rd कार्बन पे, तो 3 ओन। तो ये हो गया पेंटेओन। ठीक है, या फिर आप उसको पेंटेनॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा स्पेसिफाई करें तो हमें उस पर पोजीशन को बताना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी के अंदर। कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो वापस 5 कार्बन का एग्जाम्पल ही लेते हैं।
CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। ये भी 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन। लेकिन आप देखेंगे बच्चों तो इसके अंदर पोजीशन देखिए आप, इस CO की पोजीशन कहाँ है? ये देखो इस वाले कार्बन के पास मारा। अगर नंबरिंग करती हूँ मैं 1 2, अगर यहाँ से नंबर करते तो 1 2 3 4 5। अगर मैं ऑपोजिट साइड से करती हूँ नंबरिंग तो 1 2 3 4 5। तो मुझे कौन से लिए नंबरिंग यूज़ करनी चाहिए, ग्रीन पेन वाली या ब्लू पेन वाली? हमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना है, तो इसका मतलब कौन सी करेक्ट है? ये फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकेंड वाली रॉन्ग है। तो क्योंकि ये रॉन्ग है तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है रिमूव। हमारे पास में ये हो गया इसकी नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन की, ठीक है। उसके बाद में देख लो कितने कार्बन है? 5। तो हम लिख देंगे 5 के लिए पेंट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन, ठीक है। उसके बाद में हम लगाएंगे ऑन। ई मैंने हटा दिया है क्योंकि ऑन एक वॉवेल है, तो इसके लिए हमने ई हटा दिया है। अब देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, ये ऑन कौन सी पोजिशन पे है? सेकेंड कार्बन पे। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे? पेंट एन टू ऑन। आपने यहाँ पे पोजीशन बताई। अब समझ में आया पोजीशन हमने क्यों यूज़ की? क्योंकि देखो सेम कंपाउंड दिख रहे हैं हमें, इसमें 5 कार्बन, इसमें 5 पर, यहाँ पे थर्ड नंबर पे ओन ग्रुप है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप है, इसलिए पोजीशन बताना ज़रूरी है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, तो पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थर्ड फंक्शनल ग्रुप जो है, मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन, उसको भी देख लिया और सफिक्स में हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने स्टडी कर लिया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सफिक्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सफिक्स है वो हमारे पास में अल्कोहल, ठीक है। तो फोर्थ हम देख रहे हैं अल्कोहल। और बच्चों अल्कोहल का एग्जाम्पल अभी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पीछे क्या वर्ड आ रहा है? ऑल। तो उसका सफिक्स भी क्या होगा? ऑल। तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। और इसका सफिक्स हम क्या लगाते हैं? इसका सफिक्स हम लगाएंगे ऑल, ठीक है। उसमें हमने अल यूज़ किया था एल्डिहाइड में, इसमें हम ऑल यूज़ कर रहे हैं। तो आप वर्ड से ही पहचान सकते हैं इसका सफिक्स, तो हम यूज़ करेंगे ऑल, ठीक है बच्चों। इसका हम ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको फटाफट एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन लिख दीजिए मैथ, सिंगल बॉन्ड ही है क्योंकि किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो एन, ठीक है। और एक ही कार्बन तो पोजीशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2 कार्बन होते तो फिर भी पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती, बट एक ही कार्बन है तो बट ऑब्वियस OH इसी से जुड़ा होगा, तो मैथेन ऑल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में मैथेनॉल, ठीक है बच्चों। इसमें भी आपको OH की पोजीशन बतानी होती है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं बताया? कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है, इसी कार्बन से अटैच होगा, कोई चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं। अगर मेरे पास में है CH3 CH2 CH2 और सपोज OH है, तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है हमारे पास में? टोटल 3 कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से कि यहाँ से? नंबरिंग हम OH की साइड से करेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर मिलना चाहिए, इसके साथ में जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे हम, ठीक है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्योंकि अगर यहाँ से करते तो इसको थर्ड नंबर मिलता, बट हमको उसको लोवेस्ट लॉक एंड रूल के हिसाब से लेना है, इसको सबसे कम नंबर देना है। हमने दे दिया है तो हम लिख देते हैं, अब कितने कार्बन है? 3, तो हम लिख देते हैं प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ठीक है। अब उसके बाद में आप लगाएंगे ऑल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है? OH, ठीक है। क्योंकि ये वॉवेल है तो हम ई यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रॉप एन। और ऑल कहाँ जुड़ा हुआ है? फर्स्ट कार्बन पे, इसलिए 1 ऑल। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं लिखते, प्रोपेनॉल भी लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 कार्बन पे अटैच्ड ही मानते, ठीक है। तो जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पे, तब तो हम कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट कार्बन पे है। अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते तब भी बाय डिफ़ॉल्ट इसको फर्स्ट कार्बन पे ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसको स्पेसिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है ये OH सेकेंड कार्बन पे होता। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, H3COH, CH3 यहाँ पे लगा देते हैं हम H। अब देखो बच्चों इसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो 1 2, इसको सेकंड कार्बन मिल रहा है, 1 2, तो फिर से सेकंड कार्बन मिल रहा है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ 1 2 3, कोई भी साइड ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा हम लिख देते हैं प्रॉप एन, ठीक है।
और कौन से नंबर पे ऑल है, 2 नंबर पे, तो 2 ऑल। देखो नंबरिंग करना क्यों ज़रूरी है, अब हमें समझ में आया। सेकेंड कार्बन पे अगर मैं यहाँ पे प्रोपेन 9 लिखती तो इस OH को मैं फर्स्ट कार्बन पे ही कंसीडर करती। जब हम नंबरिंग नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हम फर्स्ट कार्बन पे ही इसको कंसीडर करते हैं, तो इसलिए नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 बता दिया है मतलब फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे हमने 2 बता दिया मतलब सेकेंड कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम 1 कार्बन पे ही OH है तो आप भले ना लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड या थर्ड फोर्थ कार्बन पे तो आपको उसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको अल्कोहल तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम सफिक्स की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट सफिक्स इज एसिड अमाइड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, एसिड अमाइड। इसका फॉर्मूला होता है C+BondO NH2। ये हमारे पास में हो गया एसिड अमाइड। अब अगर इसकी सफिक्स की बात करें बच्चों, तो सफिक्स इसमें लगता है अमाइड। सफिक्स हम क्या लगाते हैं, अमाइड। ठीक है, तो हम एसिड अमाइड के लिए सफिक्स लगाएंगे अमाइड। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारे पास में, सपोज CH3 CH2 C+BondO NH2। ठीक है, नंबरिंग जब हम करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जब हम कंसीडर करेंगे तो इसको भी हम चेन में काउंट करेंगे, क्योंकि कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन। ना तो ये साइक्लिक है ना तो इसमें कोई भी साइड ग्रुप है, तो सीधा ही हम वर्ड रूट लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब हम नेचर ऑफ बॉन्ड लिखेंगे एन, प्लस हम क्या लगाएंगे यहाँ पे अमाइड। इस फंक्शन ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, अमाइड। तो हमने यहाँ पे लगा दिया अमाइड। अब अमाइड वापस क्या हो गया बच्चों, वॉवेल हो गया। तो यहाँ से हम ई हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसके लिए प्रोपेन अमाइड। और बच्चों एक बात ध्यान देना, ये टर्मिनल ग्रुप है। ठीक है, ये टर्मिनल पे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, प्रोपेन अमाइड। अंडरस्टूड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ, जो कि है हमारे पास में एसिड क्लोराइड। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, एसिड क्लोराइड। और बच्चों इसका जो फॉर्मूला है सेम है, C+BondO, और यहाँ पे अमाइड की जगह आ जाएगा क्लोराइड, मतलब यहाँ पे हम लगा देंगे Cl। ठीक है, अब इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स है बच्चों OL क्लोराइड। OL क्लोराइड। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे को एग्जाम्पल दे रखा है CH3 C+BondO Cl, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो देखो क्या हो जाएगा, एल्काइल हमको पहले वर्ड लिखना पड़ेगा। कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए हम लिखेंगे एथ। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे एथेन। ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ पे COCl ग्रुप है तो हम लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। ठीक है, और जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे ऑयल वर्ड यूज़ किया है, ठीक है ना, ऑयल, तो ये O है तो यहाँ से वापस ये वॉवेल की वजह से E हट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपके पास में क्या वर्ड आ जाएगा, देखिए आप, यहाँ आ जाएगा एथेन, E हटा दीजिए और लगा दीजिए ऑयल क्लोराइड। ठीक है, एथेनॉयल क्लोराइड। तो आपके पास में ये नॉमेनक्लेचर इसका आ गया है। यहाँ पे जितने भी कार्बन है वो आपके एल्काइल वर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप एन ऑयल क्लोराइड, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्ड रूट लिखना है, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन को बताना है, नेचर ऑफ बॉन्ड को बताना, उसके बाद में आपको इसके अंदर इसका सफिक्स लगाना है। सफिक्स क्या है, ऑयल क्लोराइड। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेचर ऑफ बॉन्ड प्लस ऑयल क्लोराइड आपको यूज करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट सफिक्स की तरफ चलते हैं। सो लेट्स सी अबाउट द एस्टर। तो बच्चों ये आपके पास नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है एस्टर। एस्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं एज C+BondO R। ठीक है, एसिड में आपने यहाँ पे H लगाना है और एस्टर में यहाँ पे R लगाना है। R मतलब कोई भी कार्बन ग्रुप हो सकता है, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, कोई भी कार्बन ग्रुप यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव है हमारे पास में एसिड का। अब बच्चों अगर हम इसकी सफिक्स की बात करते हैं,
ठीक है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो होता है एल्काइल एल्केनोएट। आप इसको इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि एल्काइल वर्ड हम किसके लिए यूज़ करेंगे और एल्केनोएट वर्ड हम किसके लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए बच्चों, सपोज हमारे पास में एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 COO CH3। ठीक है, COO यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे वापस पूरा हमारे पास में एल्काइल ग्रुप। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो COO के बाद वाला पार्ट है ये हमेशा आप यूज़ करेंगे एज एल्काइल। ठीक है, यहाँ ये एल्काइल, और इस कार्बन से लेके पीछे जितने भी कार्बन है उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एल्केनोइट। ठीक है, तो एल्काइल एल्केनोइट। तो यहाँ पे कितने कार्बन है देख लीजिए आप, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं आप, मिथाइल, मैथाइल मिथाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन है देख लीजिए, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पे एल का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइट। ठीक है, तो देखो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्काइल की जगह क्या लिखेंगे आप, मिथाइल। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा ब्यूटेनोइट। क्यों, क्योंकि मिथाइल था 1 कार्बन के लिए जो CO के ऑपोजिट साइड में, और CO को इंक्लूड करके जितने भी कार्बन है वो एल्केनोइट में आएंगे। कितने कार्बन थे, 4, इसलिए हमने ब्यूटेनोइट यहाँ पे लिख दिया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखिए सपोज मेरे पास में एक और एग्जाम्पल है जो है CH3 COO CH2 CH3। अगेन हमको क्या देखना है, COO के ऑपोजिट साइड क्या है, देखो CO के ऑपोजिट साइड क्या है, CH2 CH3। उसके बाद में आपको एक ये पोर्शन देखना है CO को इंक्लूड करके जो कार्बन है और रेस्ट पार्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो होगा ये हो जाएगा आपका एल्काइल पार्ट। क्या है यहाँ पे, 2 कार्बन है तो एथाइल, 2 कार्बन के लिए एथाइल। यहाँ पे कितने कार्बन है, अगेन 2 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे, इथेनोएट। तो क्या कर देंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, तो इन जनरल जैसे सपोज हमारे पास में R डैश है, C डबल बॉन्ड OR है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है COOR के इस साइड, इसको हमेशा आप एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं। उसके अलावा ये जो पार्ट है COO के कार्बन को इंक्लूड करके जो रेस्ट पार्ट है इसको आप एल्केनोइट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल है। तो इस तरीके से आप एस्टर का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप विच इज साइनाइड ग्रुप। सो cyanide is the next functional group and it is represented by capital C capital N। और बच्चों इसका जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो होगा नाइट्राइल। In this we use nitrile as a suffix। अब देखिए कैसे इसका नॉमेनक्लेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है CH3 CH2 CN। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं, हमने लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन लिए, इस कार्बन को भी हम लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करेंगे। तो ये हो जाएगा कार्बन 1। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, सो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो टोटल 3 कार्बन्स है इसके पास में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा प्रॉप। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में इसलिए एन, और साथ में हम क्या ऐड करेंगे, इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे हम नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये वॉवेल नहीं है। ठीक है, वॉवेल AEIOU होता है, ये वॉवेल नहीं है। नाइट्राइल का जो एन है ये वॉवेल नहीं है, तो E एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं टोटल। तो हमारे पास में क्या आएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ये हो गया हमारे पास में इसका IUPAC नेम। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ जो कि है आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो देखिए आइसोसाइनाइड कैसे होता है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला जस्ट सेम है बट रिवर्स ऑर्डर में है, NC। कोई भी IUPAC नेम नहीं है, इसका हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं।
इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमन नेम। और वो कॉमन नेम क्या है, देखिए एल्काइल आइसोसाइनाइड। कॉमन नेम हम क्या यूज़ करेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जितने भी कार्बन है वो एल्काइल में आ जाएंगे और पीछे हम लगा देंगे इसके अंदर आइसोसाइनाइड। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ कॉमन नेम यूज़ करते हैं, IUPAC इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में है CH3 CH2 NC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम कितने कार्बन काउंट करेंगे, 2 कार्बन। हमारे पास लॉन्गे चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और आइसोसाइनाइड ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। तो हम इस ग्रुप को, इस कार्बन को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ा है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर यहाँ पे देखें तो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो ये जो जस्ट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन, इससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं कर रहे। तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए लॉन्गेस्ट चेन में, 2 कार्बन। तो हमारे पास एल्काइल क्या हो जाएगा, एल्काइल 2 कार्बन के हिसाब से एथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इथाइल, और पीछे हम क्या लगा देंगे, आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो देखिए, सपोज हमारे पास में है CH3NC। अब यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है। तो इथाइल की जगह हम एक कार्बन के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, हम यूज़ कर लेंगे मिथाइल, और हो जाएगा यहाँ पे आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमारे पास में NC ग्रुप है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो आप एल्काइल आइसोसाइनाइड यूज़ करेंगे, जहाँ पे एल्काइल्स डिपेंड करेगा कितना कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। अगर एक कार्बन है तो मैथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पे आइसोसाइनाइड तो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, बस आपको डिफरेंस इतना समझना है, साइनाइड के अंदर कार्बन लिंक्ड है डायरेक्ट कार्बन से, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन से, इसलिए हम लॉन्गेस्ट चेन में इसको काउंट नहीं करते। लेकिन जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे, जिस कार्बन से आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ उस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सो अब आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे हमने एक बस नया समझा है कि क्योंकि ये नाइट्राइल है, ये एक वोवेल नहीं है हमारे पास में। क्योंकि वोवेल नहीं है तो ये ई कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपको ई ओमिट नहीं करना है। पहले सारे एग्जाम्पल्स में हमने देखा था वोवेल था, ऑल, ऑन, अल, तो उस वजह से हम सब जगह पे जो ई था उसको रिमूव कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने रिमूव नहीं किया है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं, नाइट्रो एंड नाइट्राइट की तरफ। So now let's move to the next. The next one is नाइट्रो ग्रुप। कौन से फंक्शन ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रो। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है NO2। ठीक है, और इसके लिए हम सफिक्स यूज नहीं करते, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दिस वी यूज प्रीफिक्स एंड दैट प्रीफिक्स इज नोन एज नाइट्रो। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, नाइट्रो प्रीफिक्स यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास में है CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है, तो हमारे पास जो हम कार्बन की चेन है, हमारे पास में कितने कार्बन है उसमें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। बच्चों मैंने नंबरिंग यहाँ से इसलिए शुरू कर रही हूँ मैं, ताकि हम नंबरिंग का रूल्स अभी से समझना शुरू कर ले। आगे हम अच्छे से समझेंगे, बट नंबरिंग हम यहाँ से इसलिए शुरू करें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है उसको हम लोवेस्ट नंबर देते हैं, लोवेस्ट लॉकेंट देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने इसको वो नंबर दिया है। तो देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है। तो देखो 3 कार्बन के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, और क्योंकि ये प्रीफिक्स है हमारे पास में तो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर लेंगे नाइट्रो। ठीक है बच्चों, अगर इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप नंबरिंग दे तो 1 नाइट्रो, अदरवाइज सीधा आप लिख सकते हो नाइट्रो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, नाइट्रो प्रोपेन, सिंपल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है हमारे पास में नाइट्राइट।
देखिए बच्चों, जो नाइट्राइट है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ONO, बिल्कुल NO2 की तरह ही है, बट यहाँ पे कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ और यहाँ पे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, ये हम फ्री वैलेंसी छोड़ते हैं, इसका मतलब इससे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। अब बच्चों इसके अंदर अगेन कॉमन नेम है हमारे पास में, IUPAC नेम हम यूज़ नहीं करते हैं। तो देखो कॉमन नेम इसके लिए क्या होगा, एल्काइल नाइट्राइल। हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए, एल्काइल नाइट्राइल। जैसे हमने पहले आइसोसाइनाइड यूज़ किया था, एल्काइल आइसोसाइनाइड, वैसे हम यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइल यूज़ करेंगे। एल्काइल वही जितने भी कार्बन है उसके हिसाब से ये एल्काइल हमारे पास में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास में CH3 CH2 ONO। तो देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथाइल, लगा दीजिए पीछे नाइट्राइल। तो ये हो गया हमारे पास में इसका कॉमन नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक और फंक्शनल ग्रुप हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं, जो कि है अल्कोहल। तो बच्चों अल्कोहल के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। तो जो अल्कोहल है उसको हम OH से डिनोट करते हैं, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो ऑल सफिक्स हम यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, हम सीधा ही चलते हैं इसी का एक और फॉर्म जिसको हम बोलते हैं थायोल। तो जो नेक्स्ट हमारे पास में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है थायोल, और इसको हम शो करते हैं H से ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, सल्फर आ गया है। ठीक है, और बच्चों इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एल्केन थायोल लिखेंगे। जो भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है उस हिसाब से लिखेंगे हम एल्केन, और पीछे लगा देंगे थायोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 SH, तो कितने कार्बन हो गए टोटल, 1 2 3 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और प्लस हम क्या लगा देंगे, थायोल। तो हमारे पास में ये इसका कॉमन नेम आ गया है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है एमीन ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास में है एमीन ग्रुप। बच्चों इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी एमीन, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी एमीन, और हम लास्ट में देखेंगे टर्शरी एमीन। देखो बच्चों प्राइमरी एमीन क्या होता है, प्राइमरी एमीन का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ एक ही R ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, मतलब नाइट्रोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो एक वैलेंसी है वो ही कार्बन से जुड़ी हुई होती है, बाकी जो उसकी 2 वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ एक R ग्रुप होना। तो अब सेकेंडरी में क्या होंगे, 2 R ग्रुप्स होंगे, सिंपल। तो जो नाइट्रोजन है उसकी 2 वैलेंसी जो है वो कार्बन से सेटिस्फाई होती है, और जो एक वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। तो ये हमारे पास में हो गया है सेकेंडरी एमीन। अब हम टर्शरी की बात कर लेते हैं। तो टर्शरी में क्या है बच्चों, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। नाइट्रोजन की जो तीनों वैलेंसी है वो कार्बन से सेटिस्फाई होगी, R ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी एमीन्स। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जब समझ में आ गया है तो इसके नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी एमीन की बात करते हैं। प्राइमरी एमीन में सिर्फ एक ही R ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम सफिक्स जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन के लिए जो सफिक्स यूज़ किया जाता है बच्चों वो होता है एमीन। कुछ बच्चे इसको अमाइन भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप इसको एमीन या अमाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास में CH3 CH2 NH2। देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन NH2 है, और नाइट्रोजन की जो एक वैलेंसी है वो कार्बन से सेटिस्फाई, ये पूरा एक कार्बन का हमारे पास में ग्रुप है। ठीक है, और बाकी की जो 2 वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो अगर हम 2 कार्बन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इथेन।
ठीक है, इथेन हो गया 2 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए इसलिए एन, प्लस हम यहाँ पे सफिक्स क्या लगाएंगे इसका, अमाइन। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हैं यहाँ पे जो ये ए है ये वॉवेल है, ए है वॉवेल, तो हमने पहले ही देखा था अगर वॉवेल है आपके पास सफिक्स के अंदर तो आप यहाँ से ई को रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए आप अपने पास में आ जाएगा इथेन अमाइन। तो ये हमारे पास में हो गया इसका आईयूपैक नेम। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी एमीन के लिए। तो देख लीजिए सेकेंडरी एमीन में क्या होगा, 2 आर ग्रुप जुड़े होंगे, यहाँ पे 2 आर ग्रुप जुड़े होंगे। ये दोनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बच्चों इसको हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं एन एल्काइल एल्क अमाइड, एल्केन अमाइड। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एन एल्काइल एल्केन अमाइड। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या है, एन एल्काइल, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक तो यहाँ पे एल्काइल वर्ड है और दूसरा है एल्क एन अमाइड। नोटिस किया आपने, तो एल्क हो जाएगा वापस से नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से, एन मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और अमाइड क्योंकि हमने यहाँ पे एमीन ग्रुप ले रखा है तो इस केस में हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे अमाइड के रूप में सफिक्स। ठीक है, अब देखिए अब कन्फ्यूजन ये है कि हम एल्केन किसके लिए यूज़ करें और एल्क अमाइड किसके लिए यूज़ करें। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, मतलब हम मेन चेन की बात कर रहे हैं, मेन चेन कौन सी होगी, जहाँ पे कार्बन का नंबर ज़्यादा हो, और जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है उसको आप क्या यूज़ करेंगे, उसको आप यूज़ करेंगे एज एल्केनमाइड। मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो मेन चेन की तरह काम हो जाएगा और उसको हम यूज़ करेंगे एज एल्केनामाइड। और जो साइड चेन है हमारे पास में वो कौन सी होगी, जिसमें कार्बन क्या हो, कम हो, और उसको हम किसकी तरह यूज़ करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे एज एन एल्काइल। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम राइटिंग एग्जाम्पल ओवर हियर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो बच्चों, अब सपोज मेरे पास में है CH3N, एक वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई, और एक मैं ले लेती हूँ सपोज CH2CH3। अब बच्चों यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे 1 कार्बन है हमारे पास में और यहाँ पे कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है उसको मेन चेन की तरह काम लेंगे, और मेन चेन को हम कैसे यूज़ करते हैं, एल्केनामाइड की तरह। तो एल्केन में क्या आ जाएगा, इथेनामाइड, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो एल्केनामाइड में हम क्या लिख देंगे, इथेनामाइड। ठीक है, और जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है उसको साइड चेन की तरह काउंट करेंगे और उसको हम क्या लिखेंगे, एन एल्काइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन और एक ही कार्बन है इसलिए हम क्या लिख देंगे, मिथाइल। अब कंबाइन कर दीजिए इसको, कैसे लिखना है नाम, हमें इस फॉर्म में लिखना है ना, इस फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो एन मिथाइल, जो कम नंबर का हो गया वो हो गया साइड चेन, और फिर हमारे पास में हो जाएगा इथेन अमाइड। तो बच्चों जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है उसको आप मेन चेन की तरह काउंट करेंगे। ठीक है, और एल्केनामाइड लिखेंगे, और जिसमें कार्बन कम है उसको साइड चेन की तरह यूज़ करेंगे और उसको एन एल्काइन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको साइड चेन की तरह लिया और इसको मेन चेन की तरह, इसलिए एन मिथाइल हो गया और यहाँ पे 2 कार्बन तो इथेनामाइड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं टर्शरी एमीन्स को। सो सी स्टूडेंट, टर्शरी अमीन के लिए होगा एन, ये आर और आर से जुड़ा हुआ होगा। बच्चों बस नोटिस ये करना है कि ये जो तीनों आर है ना ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसके लिए और इसका फिर कॉमन नेम देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में है एन, ये जुड़ा हुआ है सपोज CH3 से, CH2CH3 से, और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है CH2 और CH3 से। तो बच्चों इसका जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, देखिए एन एल्काइल
और फिर आ जाएगा एल्क एन अमाइड, एन एल्काइल एल्केनामाइड। ठीक है, वहाँ पहले हमने एन एल्काइल एल्केनामाइड यूज़ किया था, यहाँ पे 2 बार हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है उसको मेन चेन काउंट करेंगे हम। ठीक है, और जिनके पास कम कार्बन है उसको हम सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ करेंगे। तो ये वर्ड हम किसके लिए यूज़ करेंगे? मेन चेन के लिए। मेन चेन का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो 2 है इनको हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ करेंगे जिसके अंदर कार्बन क्या हो? कम। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे इसके पास है 1 कार्बन, यहाँ पर है 2 कार्बन, यहाँ पर है 3 कार्बन। तो अगर यहाँ पे 3 कार्बन है, सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे? मेन चेन की तरह काउंट करेंगे। और मेन चेन को आप कैसे लिखते हैं? मेन चेन को हम लिखते हैं एल्केनामाइड। मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 है, तो हो जाएगा प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में? साइड चेन। इनको हम लेते हैं साइड ग्रुप या साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एन, और कितने कार्बन है? 1 ही, इसलिए एन मिथाइल। यहाँ पे भी क्या है? ये भी साइड चेन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एन, क्योंकि 2 कार्बन है, सॉरी, तो हम यहाँ लिखेंगे इथाइल। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास एन इथाइल आ गया, एन मिथाइल आ गया और प्रोपेनामाइड आ गया। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि एन इथाइल पहले लिखे या एन मिथाइल पहले लिखे। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको रूल फॉलो करना है, सेकंड, हमें नॉमेनक्लेचर पता है, उसके बाद सेकंड जो रूल फॉलो करना है वो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जब आप ये लिखेंगे इथाइल मिथाइल, जो आप एल्काइल यूज़ कर रहे हैं 2 टाइम, उसमें वो अल्काइल आपको पहले लिखना है, वो साइड चेन पहले लिखनी है, वो सब्स्टिट्यूट पहले लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ठीक ना, हमें यूज़ करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हमें यूज़ करना है। आप जानते हैं अगर हम इथाइल और मिथाइल को देखें तो इथाइल पहले आता है, इथाइल पहले आता है, तो जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो, एन इथाइल, एन मिथाइल, और फिर लास्ट में आपको मेन चेन लिखनी है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन अमाइड, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन अमाइड। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी अल्काइल वर्ड है और यहाँ पे भी अल्काइल वर्ड, तो हमें अल्काइल वर्ड जो है उनको किस ऑर्डर में लिखना है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको आप पहले लिखेंगे और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है उसको आप बाद में लिखेंगे। मेन चेन तो हम लास्ट में लिखते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का नॉमेनक्लेचर भी हमने कर लिया है। तो अब हम एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, उसके बाद में हम नॉमेनक्लेचर की रूल्स देखेंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, जो एसिड एनहाइड्राइड है वो हम जब एसिड्स में से वाटर रिमूव कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो कार्बोक्सिलिक के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर से वाटर रिमूव कर देते हैं, तो हमें एसिड एनहाइड्राइड मिलता है। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ये होता है इसका फॉर्मूला। और अगर हम इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर बच्चों होगा इसका एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। चलो करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में कैसे करते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास में एग्जाम्पल है CH3CO, सॉरी CH3CH2CO O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, हमारे पास में कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। मैं सिमेट्रिकल भी ले सकती थी बट मैं अनसिमेट्रिकल लिया है ताकि जो कन्फ्यूजन है वो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे इस तरफ से तो हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 2 कार्बन। अगर हम इस तरफ से देखें तो हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 3 कार्बन।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका भी नॉमेनक्लेचर करना है, इसका नॉमेनक्लेचर भी करना है, लास्ट में आपको एनहाइड्राइड यूज करना है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इथेनॉइक, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइक। ठीक है, अब इथेनॉइक भी आ रहा है, प्रोपेनॉइक भी आ रहा है, तो अब क्या करें, वापिस से बच्चों सेम आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेना है। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है उसको आप पहले लिखेंगे। तो जैसे हम अगर ई देखें और पी देखें तो हम जानते हैं ई पहले आता है, ई हमेशा पहले आता है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले इथेनॉइक और बाद में लिखेंगे प्रोपेनॉइक। तो देखिए नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे इथेनॉइक, उसके बाद में प्रोपेनॉइक और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड। सिंपल हो गया नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब मान लीजिए कि दोनों ही साइड में सिमिलर ग्रुप है, दोनों ही साइड में सिमिलर ग्रुप है। कैसे, सपोज यहाँ पे है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अगर हम दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन्स देखें तो इस साइड में हमें 3 कार्बन्स मिल रहे हैं और इस साइड में देखें तब भी हमें 3 कार्बन्स मिल रहे हैं। तब बच्चों आपको ऐसा नहीं लिखना है कि प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, नो, दैट विल बी रॉन्ग। हमें प्रोपेनॉइक 2 टाइम्स नहीं लिखना है। जब भी फंक्शनल ग्रुप, जब भी हमारे पास ये वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोपेनॉइक, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रोपेनॉइक, है ना। प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन आपस में, और ऑइक। ठीक है, तो प्रोपेनॉइक आपको 2 टाइम नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, अगर 2 टाइम आ रहा है तो आप डाई वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई। तो आप लिखेंगे डाई प्रोपेनॉइक। ठीक है, प्रोपेन नहीं लिखना है आप, तो आप क्या लिखेंगे, देख लीजिए, आप लिखेंगे डाई प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, डाइप्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो जब 2 टाइम आ रहा है प्रोपेनॉइक तो आपको डाई वर्ड यूज करना है। आपको प्रोपेनॉइक 2 टाइम नहीं लिखना है। और अगर आपको लग रहा है अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइड में डिफरेंट है, फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको आप पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको आप बाद में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इथेनॉइक, प्रोपेनॉइक, एनहाइड्राइड लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी जनरल सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, अब हम चलते हैं टू दी पॉइंट रूल्स की तरफ। उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स लेके उन रूल्स को फॉलो करेंगे।